प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कहने में और करने में कितना फर्क है, इसकी मिसाल कल की एक वीडियो के बाद और उसके बाद देश की मुख्तलिफ गौशाला में जो गायों की स्थिति है उसको बताकर, उसको दिखाकर आपको बताना चाहेंगे कि किस तरह से 9 साल भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार रहने के बाद और कई राज्यों में लगातार 15-15 साल सरकार के बावजूद गायों की क्या स्थिति है। आप टीवी स्क्रीन पर सबसे पहले ये शॉर्ट्स देखिए। कल इन शॉर्ट्स को संडे के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जरिए अपने अकाउंट पर डाला गया और यह दिखाने की कोशिश की गई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत बड़े गौ सेवक हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो सरकारी निवास है, यहां पर कई नस्ल की गायों को लाया गया, बाकायदा कैमरे का सेटअप लगाया गया और उस सेटअप पर अलग अलग एंगल से गाय की सेवा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिखा करके मीडिया ने यह प्रोपेगेंडा किया, यह बताया कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गायों की न सिर्फ सेवा करते हैं बल्कि उनको किस तरह से पूजते हैं। और यह बताया गया कि ये तमाम गायें जो हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सरकारी निवास पर हैं और उनको सेवा करते हुए आप लगातार देख सकते हैं कि ये शॉर्ट्स और ये फोटोज, ये वीडियोस हर एंगल से, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोटोग्राफी का बड़ा शौक है। आपको याद होगा कि पिछले लोकसभा इलेक्शन से पहले भी इसी जगह पर मोरों को दाना खिलाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाकायदा जबरदस्त वीडियो शूट कराया था और अपने योगा के कुछ करतब भी दिखाए थे। योगा दिवस पर भी अक्सर इस तरह के शॉट्स उनके जरिए सामने आते हैं, लेकिन यह गौ सेवा का अद्भुत नजारा सामने आया जिसको सोशल मीडिया पर अलग अलग एंगल से लोगों ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी। कुछ लोग जो है वो पक्ष में जो है कमेंट्स करते हुए नजर आए, कुछ लोग जो है इसको फोटो शूट और उसके साथ ही तरह तरह की मिमिक्री भी बनाई गई, वीडियो एडिट करके भी उसमें कुछ ऐसी चीज़ें डाल करके उसको मजाक बनाया गया। लेकिन एक दूसरी खबर मैं आपको दिखाना चाहूँगा। इन गायों की वजह से सैकड़ों मुसलमानों को मारा जा चुका है, उनकी लिंचिंग की जा चुकी है। ऐसे में 2 राज्यों की तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूँगा जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो इस तरह की पूरी नौटंकी कर रहे हैं, उन्हीं के मुख्यमंत्री इन दोनों प्रदेशों में हैं। सोशल मीडिया के साथ साथ आज तमाम अखबारात में यह खबर सामने आई है कि कोटा की एक गौशाला में पिछले 12 दिनों में 175 गायों की मौत हो गई है। दिल दहलाने वाली खबर है, जाहिर सी बात है, जानवर हैं। ये गौशाला करोड़ों रुपए का एड जो है वो सरकार से लेती हैं खाना खिलाने के नाम पर और फिर आम लोगों के जरिए भी जबरदस्त दान इन गौशालाओं में किया जाता है। तो ये एक बड़ा धंधा हिंदूवादी संगठनों का, उन नौजवानों का जो गले में गमछा डाल करके, भगवा गमछा डाल करके दिन भर बाइक पर टहलते हैं बिना हेलमेट के और होंडागर्दी करते हैं, बदमाशी करते हैं। इस तरह के बहुत सारे गैंग हैं जो भारतीय जनता पार्टी शासित प्रदेशों में काम कर रहे हैं। अब वो चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, गुजरात हो या फिर राजस्थान हो या हरियाणा हो, इन तमाम राज्यों में बड़े बड़े गैंग गायों की नाम पर आतंक मचा रहे हैं और करोड़ों रुपए का हेरा फेरा कर रहे हैं। बॉर्डर क्रॉस करने का बाकायदा इन्हीं हिंदूवादी संगठनों के जरिए ठेका लिया जाता है। यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश का बॉर्डर, फिर बिहार का बॉर्डर और बांग्लादेश भेजी जाती हैं बंगाल के थ्रू। ये पूरा एक बड़ा नेटवर्क है जो काम कर रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सरकार आने के बाद, खासतौर से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के आने के बाद, गायों के ऊपर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा और उसका नतीजा ये हुआ कि छुट्टा गाय जो है वो बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में जंगलों में, खेतों में दिखाई देती हैं, जिसकी वजह से जो इनके किसानों को इनके पालने से जो थोड़ा बहुत पैसा मिल जाता था वो भी ख़त्म हो गया है। कोई वैल्यू अब नहीं रही है। जब दूध से ख़त्म हो जाती है, दूध छोड़ देती है गाय, तो उसको फिर जंगल में हाँक दिया जाता है। तो ऐसे में
फिर इसको उन राज्यों में भेजा जाता है जहां पर पाबंदी नहीं है, चाहे वो गोवा की बात करें या और कई राज्य हैं जहां पर, हालांकि अब कर्नाटक में भी पाबंदी लगा दी गई है लेकिन तेलंगाना में पाबंदी नहीं है, बहुत सारे राज्य हैं जहां पर पाबंदी नहीं है, तो उन राज्यों में भेजा जाता है। बांग्लादेश तक जो है जाता है या बंगाल भेजी जाती हैं, तो ये पूरा एक नेटवर्क है जो काम कर रहा है। तो ये तो हाल हुआ राजस्थान का। अब दूसरे शॉट्स में आपको दिखाना चाहता हूं, कैमरे के सामने 2-4 फोटो खिंचवाकर खुद को गौरक्षक और गौ सेवक कहने वाले कभी यूपी की गौशालाओं में भी जाकर फोटो शूट करवाएं, जहां जिंदा गौवंशों को कुत्ते नोच नोच कर खा रहे हैं। इसके साथ ही यह तो हुआ, क्या हालत है, एक मामला परसों बरेली में सामने आया, जहां पर खुद हिंदूवादी एक संगठन है करणी सेना, उसके जो है महानगर अध्यक्ष है देवेंद्र कुमार, उसको पुलिस ने इसलिए गिरफ्तार किया क्योंकि वो गौकशी करवा रहा था। हालांकि 1-2 मुस्लिम भी साथ में गिरफ्तार हुए हैं जिनके जरिए गौकशी करवाई जा रही थी, लेकिन सवाल बड़ा खड़ा हो गया इसकी गिरफ्तारी के बाद। करणी सेना का क्या काम है, किस तरह के वीडियोस सामने आते हैं करणी सेना के जो पदाधिकारी हैं उनके, किस तरह से वो आतंक मचाते हैं गौरक्षा के नाम पर, और खुद उसका बरेली जिला का करणी सेना का अध्यक्ष गौकशी करवा रहा था। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि पुलिस ने इस मामले में उसकी गिरफ्तारी के बाद यह खुलासा किया है और उसके साथ कई और लोग गिरफ्तार किए गए। इन तमाम लोगों को जेल भेज दिया गया। तो आप अंदाजा लगाइए कि किस तरह से साजिश रचने के लिए इस तरह की सारी चीजें की जाती हैं। इसके पीछे एक बड़ी कहानी है, क्यों यहां पर गौकशी कराएगी वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन गौकशी करके अपना न सिर्फ राजनीतिक बल्कि कुछ पैसों के लिए, कोई साजिश करने के लिए इसका इस्तेमाल लगातार, ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी दर्जनों मिसालें सामने आ चुकी हैं कि किसी मुसलमान को फंसाने के लिए गौवंश का मांस जो है वो कहीं डाल दिया जाता है या फिर मस्जिदों में डाल करके मुसलमानों को फंसाने की कोशिश की जाती है, दंगा फसाद करने की कोशिश की जाती है। एक मामला अभी आज ही का सामने आया है, गौरक्षकों द्वारा एक मवेशी ले जा रहे एक ड्राइवर से धार्मिक नारे लगवाए गए हैं। वीडियो राजस्थान का बताया जा रहा है, उसी जगह का, अलवर का, जहां पर गौवंश का आपने हाल देखा किस तरह की हालत है। एक हफ्ते के अंदर कितनी जो है गायों की डेथ हुई है, कितनी गायें मरी हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर इन तमाम गौशालाओं के इंतजामात बेहतर हों, साफ सफाई का इंतज़ाम रखा जाए, खाने पीने का इंतज़ाम सही से किया जाए, बीमारी का, क्योंकि गायों में बीमारी अक्सर फैल जाती है, उसका अगर सही से इलाज किया जाए तो शायद ये स्थिति गायों की ना हो। लेकिन इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह से धार्मिक नारे लगवाए जा रहे हैं और ड्राइवर जो है, मुस्लिम ड्राइवर नारे लगा रहा है, कुछ लोग हंस रहे हैं, मजा ले रहे हैं, और यही लोग फिर गाय को कटवाते हैं। जय श्री राम। गौ माता की जय बोल रहे। गौ माता की जय। वह खा लेंदे गोर भाई। बोल गौ माता की जय। जय श्री राम। जोर से बोल गौ माता की जय। एक बार और ढंग बोल। तेज बोले आवाज मारी फोन में। तू कनपटा पे तू जोर से बोल। जोर से बोल गौ माता की जय। बस बैठ जा। ठीक है भाई, अब बैठ जा।